पीपलपुर एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों के बीच में बसा हुआ। गांव वाले सिंपल लोग थे और उनकी जिंदगी सूरज के उगने और डूबने के साथ चलती थी। हर सुबह गांव एक खास आवाज से जगता था। ये आवाज थी चीकू मर्ज की तेज और साफ कुकदू को। कॉक-a-doodle-doo। चीकू कोई आम मुर्गा नहीं था, वो पीपलपुर का अलार्म क्लॉक था। चीकू का कुकदू को बहुत इंपॉर्टेंट था। ये दिन की शुरुआत का इशारा था। किसान चीकू के कुकदू के बाद अपने खेतों में जाते थे। बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोलते थे, यहां तक कि गांव का आलसी कुत्ता भोलू भी दुम हिलाते हुए उठ जाता था, अपनी सुबह की सैर के लिए तैयार। चीकू की वजह से पीपलपुर की जिंदगी रिदमिक और प्रिडिक्टेबल थी। वो एक फेदर्ड टाइमकीपर था, एक क्लकिंग मेट्रोनोम। I must not let them down। मैं इन्हें निराश नहीं कर सकता। चीकू अपना काम बहुत सीरियसली लेता था। वो अपनी छाती फूलकर, गर्दन तनकर एक लंबी सांस लेता था और अपना जोर से कॉक-a-doodle-doo करता था। आवाज पूरे गांव में गूंजती थी, हर कोने तक पहुंचती थी। चीकू को अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास होता था। वो जानता था कि गांव उस पर डिपेंड करता है। Another job well done। वाह, एक और काम बखूबी किया। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब हुआ। चीकू अपना डेली रिचुअल शुरू करने ही वाला था कि तभी उसने कुछ अजीब सा देखा। वो एक बड़ा गोल्डन ब्राउन परथा था जो गांव के कुआं के पास अनअटेंडेड पड़ा था। चीकू की आंखें बड़ी हो गई। उसने ऐसा शानदार परथा कभी नहीं देखा था। वो अपने क्रोइंग ड्यूटीज के बारे में बिल्कुल भूल गया। Oh my, what a delicious looking पराठा। हाय राम, क्या लजीज पराठा है। पराठे की खुशबू हवा में फैल गई। चीकू की तरफ आती हुई उसे लुभा रही थी। चीकू खुद को रोक नहीं पाया। वो करीब आया, उसकी चोंच हिल रही थी। Just one little peck। बस एक छोटी सी चोंच मारूंगा। उसने पराठे पर चौंक मरी। वो स्वादिष्ट था। उसने बार बार चौंक मरी, अपने नए फीस्ट में खो गया। वो गांव को जगाने की अपनी ड्यूटी भूल गया। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ गया। गांव अजीब से शांत रहा। किसान सोते रहे, बच्चे अभी भी अपने बिस्तरों में लिपटे हुए थे। दुकानदारों की शटर्स बंद रही, यहां तक कि भोलू गांव का कुत्ता भी चैन से सोता रहा। किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि क्या गड़बड़ है। चीकू अपना पराठा खाने में बिजी था। This is too good to be true। ये तो सचमुच बहुत अच्छा है। चीकू चौंक मरता रहा जब तक कि पराठा खत्म नहीं हो गया। यूज सेटिस्फैक्शन का एहसास हुआ, लेकिन यूज एक अजीब सा गिल्ट भी महसूस हो रहा था। कुछ गलत लग रहा था। वो कुछ इंपॉर्टेंट भूल गया था, लेकिन क्या, वो समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार चीकू ने ऊपर देखा और सूरज को आसमान में ऊंचा देखा। यूज एहसास हुआ कि वो अपनी मॉर्निंग कॉल कंप्लीटली मिस कर चुका है। उसने गांव को फेल कर दिया था। Oh no, what have I done? हाय राम, मैंने क्या कर दिया? उसे बहुत बुरा लगा। उसने सबको नीचे गिरा दिया था। वो घबराहट में कुकदा रहा, सोच रहा था कि क्या करे। I need to fix this, but how? मुझे इसे ठीक करना है, पर कैसे? पीपलपुर के गांव वाले अजीब सपने देख रहे थे। गांव का बेकर बलवंत सिंह बड़े बड़े समोसों का सपना देख रहा था जो मसालेदार आलू से भरे हुए थे। वो चटनी के पूल में तैर रहा था, खुशी से क्रिस्पी समोसे खा रहा था। स्कूल टीचर मिसेस शर्मा पहाड़ों जितने होमवर्क चेक करने का सपना देख रही थी। बच्चे कैंडी फ्लॉस के खेतों में खेलने का, रेनबो से स्लाइड करने का और लिकोरिस वेनिस से छुलने का सपना देख रहे थे। भोलू आलसी कुत्ता एक बड़े जूसी हड्डी का पीछा करने का सपना देख रहा था। यह सबसे बड़ी हड्डी थी जो उसने कभी देखी थी। वो भागता रहा, लेकिन वो यूज पकड़ नहीं पा रहा था। गांव का मुखिया चौधरी साहब एक बड़े फीस्ट में जाने का सपना देख रहा था। मेज स्वादिष्ट खाने से भरे हुए थे, बिरयानी के पहद, रायता की नादिया और एक घर जितना बड़ा लड्डू था। वो एक बिते लेने ही वाला था कि अचानक वो जाग गया। सपने विविड और फैंटास्टिकल थे। किसी को भी उनकी लंबी नींद के पीछे की असली वजह का शक नहीं था। वो सब चीकू के अनयूजुअल ब्रेकफास्ट से अनजान थे। वो सोते रहे, अपने मीठे अजीब सपनों में खोए हुए। चौधरी साहब हड़बड़ा कर उठ गया। उसने खिड़की की तरफ देखा। सूरज पहले ही आसमान में ऊपर था। उसे देर हो गई थी। वो अपनी जिंदगी में कभी इतना लटे नहीं सोया था। वो अपने घर से बाहर निकला, सोच रहा था कि क्या हुआ था।
उसने देखा कि दूसरे गांव वाले भी अपने घरों से निकाल रहे हैं, कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड लग रहे हैं। क्या हुआ? चौधरी साहब ने पूछा, अपना सर खुजाते हुए। हमें किसी ने जगाया क्यों नहीं? गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। वो भी हैरान थे। वो पहले कभी ऐसे लेते नहीं सोए थे। कुछ तो गड़बड़ थी। चिकू कहाँ है? किसी ने चिल्लाया। चिकू, यही था। चिकू का कुकदूकू उनका मॉर्निंग अलार्म था। उन्हें अपनी लेटे उठाने की वजह समझ आ गई। चिकू गायब था। पैनिक पूरे गांव में फैल गया। चिकू कहाँ हो सकता है? गांव वालों ने अपने फेदर टाइम कीपर को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जगह देखा, खेतों में, कुआं के पास, घरों के पीछे। उन्होंने उसका नाम पुकारा, चिकू, चिकू, तुम कहाँ हो? लेकिन चिकू कहीं नहीं मिला। बूमबाहू। जब गांव वाले यूज बेचैनी से धुंध रहे थे, चिकू एक रोमांटिक इंटरल्यूड में था। उसने चमेली को देखा था, पीपलपुर की सबसे सुंदर मुर्गी। वो इधर उधर घूम रही थी। उसके पर धूप में चमक रहे थे। चिकू फिदा हो गया। वो अपने मिसिंग क्रो और परेशान गांव वालों के बारे में भूल गया। चीकू ने अपनी छाती फूला दी और चमेली के पास गया। वो उसके आसपास नचता रहा, अपने रंजन पर दिखा रहा था। वो धीरे धीरे कूद कर रहा था, यूज इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। चमेली उसकी हरकतों से खुश लग रही थी। वो गिगल की और यूज प्लेफुली चौंक मरी। चीकू खुश हो गया। उन्होंने सुबह साथ में बिताई, मिट्टी में कुरेदते हुए और कहानियां शेयर करते हुए। चिकू ने चमेली को गाउन के अलार्म क्लॉक के रूप में अपनी इंपॉर्टेंट जॉब के बारे में बताया। चमेली इंप्रेस थी। वो ऐसे रिस्पॉन्सिबल मर्ज से कभी नहीं मिली थी। अपने नए रोमांस में खोए हुए चिकू समय के बारे में भूल गया। यूज एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी देर से दूर था। वो सिर्फ चमेली के साथ खुश था। यूज लग रहा था कि वो दुनिया के टॉप पर है। आखिरकार चीकू को अपनी ड्यूटी याद आ गई। उसने चमेली से विदा लिया और गांव की तरफ भागा। उसने गांव वालों के परेशान चेहरे देखे। यूज गिल्ट का एहसास हुआ। वो गांव के कुआं पर चढ़ गया और एक लंबी सांस ली। उठी दान आते था। उसने एक तेज गूंजने वाला कॉक-अ-डूडल डू किया। आवाज पूरे गांव में गूंज गई। गांव वाले हैरानी से ऊपर देखे। वो हंसने लगे। उन्हें समझ आ गया कि वो लते क्यों सोए थे। चिकू चमेली के साथ बिजी था। चिकू को राहत मिली। उसने आखिरकार अपना काम कर दिया था, भले ही थोड़ा लाटे। वो इधर उधर घूम रहा था, हीरो जैसा फील कर रहा था। गांव वालों ने उसके सर पर थपकी दी और उसे आखिरकार उन्हें उठाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपना लेसन सीख लिया था। वो अब अनअटेंडेड पारथे इधर उधर नहीं छोड़ेंगे। गांव अपनी नॉर्मल रिदम में लौट आया। किसान अपने खेतों में चले गए, बच्चे स्कूल चले गए और दुकानदार अपनी दुकानें खोल दी। सब खुश थे, भले ही उन्होंने अपना दिन लाटे शुरू किया था। उनके पास बताने के लिए एक फनी स्टोरी थी और चीकू मुर्गा दिन का हीरो बन गया।